नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मेनिक्स पे ए यूनिट ऑफ IBOP अकेडमी। आई प्रोफेसर रवि रंजन सर लाइव फ्रॉम मुंबई आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ इंडिया का बेस्ट रिक्रूटमेंट जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उसका नाम है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में सब इंस्पेक्टर बनने का आपका सपना फिर से पूरा हो जाएगा इस साल, क्योंकि नेक्स्ट इस बार हमारा 3000 प्लस वैकेंसीज एसएससी ने फिर से निकाला है। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी का सालों से, और उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कितनी वैकेंसीज है और इसके लिए एग्जाम शेड्यूल क्या रहेगा और लास्ट डेट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सब इंस्पेक्टर पोस्ट दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर डिस्परेटली वेटिंग फॉर इट, उसके लिए डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। चलिए तो जरा समझते हैं एक एक करके। 26 सितंबर यानी आज 27 सितंबर है और 26 सितंबर कल से ये अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन हो चुका है 26 सितंबर से लेकर के, और आप इसको 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 16 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है और आपका कल से फॉर्म फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है। 16 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है, ठीक है। 17 अक्टूबर तक आप लोग ऑनलाइन फी पेमेंट कर लीजिएगा। विंडो की बात करें, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो की बात करें तो 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो फिर से ओपन होगा, जिसमें अगर कोई चेंजेस अगर आपको करने के लिए एसएससी बोलती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल आया है वो नवंबर दिसंबर यानी इसी महीने के नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन में महीने में आपका एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर भी सीबीटी 1 होगा यानी फर्स्ट फेज होगा और सेकंड फेज होगा, और ये जो भी स्टूडेंट फर्स्ट फेज क्लियर करेंगे वो सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। बट एक एक करके चलिए समझते हैं हम लोग। नवंबर दिसंबर यानी इसका मतलब अभी सितंबर है, अक्टूबर अक्टूबर और नवंबर मतलब लगभग आपके पास 1.5 मंथ बचा है। 45 डेज के आसपास बचा है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग एग्जामिनेशन के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की एक एक करके समझ लेते हैं क्या वैकेंसीज है। चलिए तो अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी पे 114 वैकेंसीज है, एक्स सर्विसमैन के लिए 8 और 6 है, रिजर्वेशन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है तो 14 है। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें कौन से पोस्ट के लिए, तो अगर आपको पता हो तो दिल्ली पुलिस मेल के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए करें तो 142 पोस्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए कितने पोस्ट है, तो अगर हम टोटल की बात करें सारा अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में तो टोटल 70 पोस्ट है। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें, ठीक है, तो टोटल 70 पोस्ट है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जीडी, ठीक है। तो जीडी के अंदर अगर हम बात करें जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होते हैं सीएपीएफ का जो वैकेंसीज है, सीएपीएफ के अंदर कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सीएपीएफ में अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की 286 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रैंड टोटल आपका 2861, जिसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, सीआईएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ और एसएसबी सब मिला करके टोटल पोस्ट आपको है 2861। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सभी लोग एग्जाम का फॉर्म फिल करें और ये इस साल आपका एसएससी में दिल्ली पुलिस बनने का सपना जरूर पूरा होगा। बने रहेगा हमारे साथ। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास लेकर आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन की, तो जो लोग भी एसटी एसटी कैटेगरी के लिए आते हैं तो उसके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 इयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स है मिलिट्री सर्विस से रिटायरमेंट लेने के बाद। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या रहेगा हमारा, मतलब एग्जाम का पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न, तो देयर विल बी पेपर फर्स्ट। सो इन द पेपर फर्स्ट, so I like to tell you that consists of paper first physical standard test, that is physical endurance test, then paper 2 it will follow the paper 2, then medical examination, and finally you will be shortlisted and selected in the examination, right? So let's figure it out how many subjects are there. So there will be a total of 4 subjects
द फर्स्ट सब्जेक्ट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सभी लोगों को पता है रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो इसके अंदर आपका स्टैटिक जीके होगा, करंट अफेयर्स होगा, फिर हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स आपके रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो एक टाइम ब्रेकर सिचुएशन होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। अगर हम बात करें इंग्लिश के, इस बार इंग्लिश आपको पता है एसएससी के अंदर इंग्लिश होता है, तो 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला करके आपके पास 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 200 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, यानी 200 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स, राइट। तो 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हर 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 सेक्शन के लिए आपको हाफ एन आवर मिलेगा। एक सेक्शन आने के बाद हाफ एन आवर के बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हाफ एन आवर के बाद तीसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये ऑनलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन है तो दैट विल बी डन ऑटोमेटिकली, you do not have to jump into the new section, after just half an hour just you will jump to the next section। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेशन, जो पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड की अगर बात करें तो अगर जब पेपर 1 एग्जामिनेशन के बाद पेपर सेकंड में आप लोगों के टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपके पैसेजेस के क्वेश्चन होंगे, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे, क्लोजनेस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और उसके अंदर इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। Again, I would like to tell you, it will be a total of 2 hours, 120 minutes will be given to you to solve, to give the answers for 200 questions in English section, right? It will be followed by the topics like error detection, close test, para jumbles, fill in the blanks, vocabulary that includes synonyms, antonyms, and one word substitutions, idiom phrases, and there are a lot more topics. So if you want to study with us, you can join the channel right now. In the playlist there is already English का playlist बना हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी आपके कोई इंक्वायरी डिटेल्स आप लोग को चाहिए होगा तो you can put in the comment section. So this is about today's video. And I hope you have got the information. This is one of the best opportunity. Those who are preparing for SSC, those students who are already preparing for SSC examination, this is one of the best opportunity for who wants to serve the country with having uniform, right? So uniform का job अगर आपको चाहिए तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई जरूर करें। चलिए, so those who are new to the channel, Examinix is the channel where you can join, press the bell icon, and you can visit our website www.ibupacademy.com, where you can get lot of question papers, mock test papers, and lot of study material there. And more inquiry, for if you want to get the more inquiries, you can put in the comment section. Our associates will join with you and will solve maximum, and that will be the best opportunity that you will get selected. So thank you very much. This is Professor Raviranjan sir signing off. Meet you in the next video. Thank you very much.